बिहार सरकार के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी है उनसे मैं पुनः एक बार सवाल पूछना चाहता हूं। ये परीक्षा चल रहा है, ये मासिक परीक्षा चल रहा है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तनिक दिखाइए ये किस तरह का परीक्षा चल रहा है कि एक ही बेंच पर 4-4 बच्चे, जैसे क्लास चल रहा हो तो वैसे परीक्षा का क्या महत्व रह जाता है। और हम बतलाना चाहेंगे ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंगाचौड़ी में 247 बच्चे नामांकित हैं। 247 बच्चे क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक में जो है 247 बच्चे हैं। और बैठने के लिए जो भवन है वो 2 रूम है और शिक्षक भी 2 ही हैं, जो कि मिडिल सेक्शन से आकर के उनको प्रतिनियोजित करके भेजा गया है। उच्च विद्यालय के लिए अभी तक एक भी शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं है। जो 2 शिक्षक हैं वो मिडिल सेक्शन से प्रतिनियोजित करके भेजे गए हैं। अब बतलाइए कि बच्चे को यदि सप्ताह में 3 दिन बुलाते हैं, 3 दिन नहीं आता है तो नाम काट दीजिएगा। सोचिए 247 बच्चे 2 रूम में कैसे बैठेंगे, कहां बैठेंगे? और बच्चे आ भी गए तो करेंगे क्या? 2 शिक्षक 247 बच्चे, अटेंडेंस ठीक से नहीं ले पाएंगे 247 बच्चे का, और पढ़ाएंगे क्या? और के पाठक महोदय का सिर्फ काम इतना ही रह गया है कि फरमान जारी कर देना है। आदेश एसी कमरों में बैठ करके वहां से आदेश जारी कर दिया जाता है। जो समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है, वो भी आदेश जारी करते रहते हैं। वो अपने व्यवस्था को ठीक नहीं करते, क्योंकि उनका साफ मंशा है कि हम एक भी गरीब आदमी के बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। बिहार में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो किसी तरह कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे, पैसा खर्चा करके, गरीब माँ बाप मेहनत मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे, कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनका विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ सरकारी विद्यालय में कोचिंग में पढ़ा रहे थे। और वो के पाठक महोदय आए और उनको लगा कि नहीं, बहुत गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? तो बिहार के बच्चे जो आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियरिंग में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है, उस प्रतिभा पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के बच्चे का जो प्रतिभा है उसको रोका जाए। दूसरे स्टेट के बच्चे, बिहार के बच्चे इतना मेधावी नहीं होते हैं जितना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बिहार के बच्चे बनते हैं। वो काम जो है अन्य स्टेट के बच्चे नहीं करते हैं, जो काम बिहार के बच्चे करते हैं। उनको कैसे रोका जाए, उनको एक सुनियोजित तरीके से, यह बहुत बड़ी प्लानिंग है बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। मैं आजाद हूं, मैं बोलूंगा, क्योंकि हमें भविष्य दिख रहा है बिहार के बच्चों का, किस तरह से बच्चों के भविष्य पे सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, पढ़ने से रोका जा रहा है। सीधा मंशा है कि बच्चा पढ़े नहीं। सरकारी बच्चे स्कूल में बुलाओ, खिचड़ी खिलाओ, बच्चे को पढ़ने नहीं देना है। अगर पढ़ लेगा तो रोजगार मांगेगा और मूर्ख रहेगा। तभी तो यहाँ से जो चाचा भतीजा की सरकार और 2 बड़े भाइयों की सरकार, जो 30 साल से मजदूर का जो है मजदूर ट्रांसफर करना है तो दूसरे स्टेट में, उनका जो गठबंधन है कि हम वहां से जो यहाँ से हम मजदूर भेजते रहेंगे, बाकी जो है तुम अपने यहाँ से हमको यहाँ हमारे यहाँ शिक्षक भेजो। अभी बीपीएससी का परीक्षा लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि 20% बच्चे जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट टीचर यहाँ बिहार में आए हैं। क्या बिहार में प्रतिभा की कमी है? नहीं। हजारों शिक्षक सड़क पर धक्के खा रहे हैं, बीएड करके, टीईटी करके, एसटीईटी करके बिहार में धक्के खा रहे हैं सड़क पर। लेकिन नहीं, इनको तो मजदूर भेजना है ना बिहार से बाहर, और शिक्षक के लिए बाहर से लाएंगे ये शिक्षक, तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के जनता सारा बात समझती है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। और बच्चे से हम आग्रह करते हैं कि बच्चे, अगर आप स्कूल आते हैं, जो शिक्षक है क्लास में उनसे कहिए, ठीक है कि ड्रेस के लिए कहते हैं सर जी, तो आप जो भी कपड़ा पहनते हैं उसको घर पे पहनिए, और बहुत कम पैसों में ड्रेस खरीदा जाएगा आपका। सरकार पैसा दे न दे दिक्कत नहीं है, आप अपने स्तर से 400-500 रुपये में ड्रेस हो जाता है, ड्रेस खरीदिए। और 1 मिनट हम बात करेंगे आपसे, और उसके बाद ड्रेस खरीद लीजिए। अगर सर उसके बाद आप प्रतिदिन विद्यालय आइए, जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनसे भी कहिए कि प्रतिदिन विद्यालय आवे। और सर के यहाँ जो है, सर को कहिए 5 घंटे पढ़ के जाइए आप लोग। मैं आपसे विनती करता हूं बच्चों, जब भी आप आते हैं तो पूरे 5 घंटे पढ़िए। नहीं पढ़ाते हैं, टीचर जो सर जी आते हैं उनको क्लास से निकलने नहीं दीजिए। नहीं, पढ़ के जाना है आपको,
उसके लिए आपको सर से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है तो कीजिए, लेकिन आप पढ़ के जाइए। पढ़ाई के लिए आपको जो है ना सर को अगर कुछ कहना पड़ता है तो कहिए, सर को निकलने मत दीजिए क्लास से अगर 5 घंटे नहीं पढ़ाते। अगर पढ़ाना भी है तो सिलेबस से पढ़ाए ना, वो बिल्कुल। वर्ड मीनिंग हम लोग के बोर्ड एग्जाम में थोड़ी आएगा। क्या पढ़ाते हैं सर आपको? सर पंकज सर ही पढ़ाते हैं हम लोग को, वर्ड मीनिंग दिखाते हैं। क्लास 10th का बच्चा वर्ड मीनिंग लिखेगा, सिलेबस से नहीं पढ़ाते? नहीं, सिलेबस से नहीं पढ़ाते हैं। अगर जैसे सर हम लोग से ये ड्रेस खोजते स्कूल ड्रेस, वैसे हम लोग भी तो पढ़ाई के लिए भी तो पूछ सकते हैं ना, खोज सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बस हम लोग को पढ़ाई नहीं देते, इसलिए हम लोग ड्रेस पहन कर नहीं आते। अगर पढ़ाई में तो ड्रेस पहनकर हम लोग आएंगे सर। आपको सवाल पूछने का अधिकार है क्योंकि आप पढ़ने आते हैं ना, सवाल का जवाब सर ही देंगे आपको। स्कूल में आके तो हम लोग टाइम पास करते हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। नहीं तो सर को पढ़ाना होगा। आप सर को कहिए क्लास से निकलना मत दीजिए। अगर 5 घंटा नहीं पढ़ाते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन आप लोग ये तय कर लीजिए। सभी बच्चों से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जो है आप लोग तय कीजिए कि अगर आ गए विद्यालय तो सर को 5 घंटे पढ़ाना होगा। कैसे पढ़ाएंगे वो सर की जवाबदेही है। आप इतना ही कहिए कि हम पढ़ने आए हैं और हम पढ़ करके जाएंगे। विशेष के लिए पुनः मिलते हैं। हम आपको हेडमास्टर साहब से भी चाहेंगे हम बातचीत करें, और हम इस क्लास में जो शिक्षक हैं उनसे भी प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत हो। सर आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चों की जो शिकायत है कि 5 घंटे नहीं 1 घंटे ही पढ़ाई होती है, उसमें भी हमें हमारा जो सिलेबस है वो पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्या कहेंगे? इसके विषय में मेरा यह कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस वर्ड मीनिंग लिखाता हूँ। पहले वह पाठ देख लेते हैं कि कौन सा लेसन है, और वह बच्ची जो कह रही है केवल 3 क्लास इसमें बैठते हैं कक्षा के अलावे। इसमें वर्ग 9 उसमें है, और 10, 11 और 12 इसमें है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं विषय का शिक्षक हूँ अंग्रेजी का, तो मेरा यह प्रयास रहता है कि जो ही समय है जब तक सर नहीं आ रहे हैं हम सभी वर्गों के लिए क्लास शुरू करें। और अंग्रेजी में एक टेक्स्ट बुक मेथड है, जिस मेथड के अंतर्गत सबसे पहले रीडिंग दिलाने की बात आती है। तो रीडिंग देने में बच्चों लोगों के पास अंग्रेजी की किताब नहीं है। वैसी परिस्थिति में मैं उनसे संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो शब्द है उसका वोकैबुलरी लिखाता हूँ, और बच्चे उसमें भी रुचि नहीं लेते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें यह समझ में नहीं आती है बात कि यह क्या हो रहा है, और वो आते हैं और फिर चले जाते हैं संख्या के कारण। नहीं, शिक्षक आपने कहा कि सर हम कंबाइंड क्लास चलाते हैं, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कंबाइंड क्लास आप चला नहीं सकते सर, कैसे पढ़ाइएगा? ये इतना इसका सिलेबस हार्ड होता है, इसमें आपको समय कहाँ है कि आप कंबाइंड क्लास चला पाइएगा? जैसे 1.5 घंटा में रहा इसमें, तो कोशिश करता हूँ कि 30-30 मिनट का तीनों वर्ग को ध्यान दिया जाए, अंग्रेजी विषय का वर्ड मीनिंग, और उसके बाद फिर उसका पूरे पंक्ति का शब्दार्थ। और क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन क्लास वर्क दे करके और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है।